हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं किस मंत्र का जाप करते हैं, किस कवच को धारण करते हैं, किस स्रोत का पाठ करते हैं, इस कथा में हम इस विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। जो काम बहुत समय तक श्री कृष्ण की आराधना करने के बाद सिद्ध होता है, वही काम श्री राधा की उपासना से अल्पकाल में ही सिद्ध हो जाता है। यह सर्वविदित है कि श्री राधा रानी करुणामयी दयामयी सरकार है। एक बार नारद जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि षडाक्षरी महाविद्या की उपासना किस किस ने की थी। भोलेनाथ ने कहा कि यह षडाक्षरी महाविद्या वेदों में भी दुर्लभ है, अर्थात दुर्लभ से भी दुर्लभ है। इसके विषय में कुछ भी कहना श्रीहरि के द्वारा निषेध बताया गया है। पार्वती जी के पूछने पर भी उन्हें इस विषय में कुछ नहीं बतलाया। मेरे और श्री कृष्ण अर्थात भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के लिए यह प्राणों से भी प्यारी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझिए। भगवान भोलेनाथ श्री राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ ने ही राधा कृपा कटाक्ष स्रोत अर्थात मुनीन्द्र वृंद वंदिते का पूरा गान किया है। अर्थात राधा कृपा कटाक्ष स्रोत स्वयं भगवान भोलेनाथ द्वारा विरचित व गाया गया है, श्री राधा रानी की स्तुति में गाया गया है। भगवान भोलेनाथ श्री राधा रानी तथा श्री कृष्ण के सबसे बड़े शुद्ध भक्त माने जाते हैं। सर्वसिद्धिप्रद भक्ति मुक्ति देने वाली है यह षडाक्षरी मंत्र। सर्वसिद्धि प्रदान करने वाली और भक्ति और मुक्ति को देने वाली भगवान श्री कृष्ण इस षडाक्षरी महाविद्या का नित्य भक्तिपूर्वक जाप करते हैं। यह परम दुर्लभ मंत्र है। यह महाविद्या कामधेनु स्वरूपी है। इसकी उपासना से आपको बल बुद्धि लक्ष्मी दास्य भक्ति और गोलोक में उचित स्थान प्राप्ति होती है। अब ये षडाक्षरी मंत्र क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिसका जाप भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण नित्य करते हैं, जो भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के लिए प्राणों से भी प्रिय है। षडाक्षरी मंत्र है राम ओम आम यम स्वाहा। यही षडाक्षरी विद्या का बीज मंत्र है। यह श्री राधा जी की शक्ति का पूर्णतम जागृति का द्योतक है। मूलाधार चक्र से जागृत कुंडलिनी महाशक्ति में से यह प्राण चक्र में स्थित हो जाती है। इस अनुष्ठान में श्री कृष्ण का आराधनीय प्राणप्रिय श्री राधा जी की देवता के रूप में ध्यान किया जाता है। अर्थात यह मंत्र श्री राधा रानी श्री किशोरी जी श्री वृंदावनेश्वरी जी का बीज मंत्र है, जिसका ध्यान श्री कृष्ण नित्य करते हैं। अब इस मंत्र का जाप किस प्रकार किया जाता है, सुनिए। हमें इस मंत्र को करने से पूर्व किस प्रकार ध्यान लगाना चाहिए, किस प्रकार श्री राधा रानी के स्वरूप को अपने ध्यान में बसाना चाहिए, सुनिए। भगवती श्री राधा का वर्ण रंग श्वेत चंपा के आभा के समान है। वह करोड़ों चंद्रमा की आभा से संयुक्त है। उनके केशों का जूड़ा मालती के फूलों से विभूषित है। उन्होंने परिशुद्ध अग्नि में तपाए हुए रेशमी वस्त्रों को धारण किया हुआ है। वे रत्न के आभूषणों से अलंकृत हैं। मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं। वे ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी हैं और श्री कृष्ण की रमणी हैं। परम सुंदरी हैं। वे श्री कृष्ण के लिए प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। वे देवी हैं। वे श्री कृष्ण विलासिनी हैं। कृष्ण सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे गोलोक वासिनी हैं। वे गोप स्त्रियों की सुरक्षिणी हैं। वृंदा हैं, वृंदावन में विचरण करती हैं। नित्य वहाँ केली करती हैं और तुलसी की अधिष्ठात्री हैं। श्री गंगा उनके चरणों की अर्चना करती है और समस्त सिद्धि प्रदायक है। सिद्धि योगिनी है। सुयज्ञ की अधिष्ठात्री हैं श्री राधा रानी। वरदात्री हैं। सज्जनों को समस्त संपत्ति देती हैं। श्वेत चवर से गोपियों द्वारा उनकी सेवा
नित्य लगातार की जाती है। वे रत्न सिंहासन पर स्थित हैं। अपने हाथों में रत्न दर्पण अर्थात हीरे जवाहरात से जड़ित शीशा धारण किए हुए हैं। उनके दोनों हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। ऐसी कृष्ण प्रिय परमेश्वरी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद हाथ धोकर उन्हें पुष्प समर्पण करना चाहिए। किशोरी जी से प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, सुनिए। हे नारायणी, हे विष्णुमयी, हे महामयी, सनातनी, कृष्ण के लिए प्राण से विप्रिय देवी, संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस संसार रूपी सागर में पतित हो गया हूँ। मैं आपकी शरणागत हूँ। हे देवी श्री कृष्ण की प्राण प्रियतमा, मेरा उद्धार कीजिए। अनेक योनियों में जन्म लेने के कारण अज्ञान के अंधकार में मैं लुप्त हो गया हूँ, अवगुणों से युक्त हो गया हूँ। आप मेरी दीप से आलोक कर मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। मैं यम की ताड़ना से दुखी हूँ। मैं आपका भक्त हूँ, आपके चरण कमल में अनुरक्त हूँ। मुझे सारे विधान निधनों से मुक्त कीजिए। सभी देव आपके उपासक हैं, चरण कमलों की अर्चना करते हैं। आपके चरण कोमल चंदन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कोमल चंदन व दूर्व दल से आपकी नित्य पूजा करते हैं। आपके चरणों में मुझे भी भक्ति दास्य का स्थान दें। श्री राधा राधे। इसके पश्चात श्री राधा जी के 32 नामों का स्रोत का पाठ करना चाहिए, जिसका पाठ नित्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। यह स्रोत है: राधा राशेश्वरी रम्या रमा च परमात्मना राशो द्रवा कृष्ण कांता कृष्ण वर्चा स्थल स्थिता कृष्ण प्राणधि देवी च महाविष्णु प्रसूरति सर्वाध्या विष्णु माया सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परम निलुप्ता निर्गुणा परा वृंदावनी व्रजा तटवासिनी गोलोकवासिनी गोपी गोपिशा गोपमातृका आनंदा परमानंदा नंदनंदन कामिनी वृषभानुसुत कांता शांता कांता पूर्णतया चषा काम्या कलावती कन्या सती शुभा। इस स्रोत का जाप करना चाहिए और इसके पश्चात राधा कवच का पाठ करना चाहिए। राधा कवच को परम आनंद संदोह कवच भी कहा जाता है, अर्थात राधा कवच ऐसा वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस स्रोत का कवच बनाकर उसे जड़ित एक रत्न जड़ित डिब्बी में बंद कर अपने गले में धारण कर लिया था। अर्थात भगवान श्री कृष्ण श्री राधा नाम का ही जाप करते हैं, श्री राधा स्रोत का पाठ करते हैं, श्री राधा की ही पूजा करते हैं और उन्हीं के नाम के कवच को धारण करते हैं। तो ऐसी है श्री राधा नाम की महिमा, यानी श्री राधा रानी श्री कृष्ण की आराधनीय, प्राण प्रिया, प्राण शक्ति और संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। राधा नाम का आश्रय लेकर इस संसार रूपी सागर से हम पार उतर सकते हैं। हम जन्म मरण के चक्र तथा जन्म की प्रताड़ना से मुक्ति पा सकते हैं और इस संसार के समस्त ऐश्वर्यों का आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि कृष्ण भक्त हैं तो